आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। सबसे पहले बात करेंगे महोबा की। यूपी सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बता दें कि सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 36,000 किसानों को ऋण माफ किया है और सरकार सेवा, सुशासन और सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा माफिया का राज अब समाप्त हो चुका है और लगभग 76,000 स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि इतनी भीषण गर्मी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में 11 जुलाई को हम लोगों ने आज तक की सर्वाधिक बिजली आपूर्ति की है, लगभग 26,500 मेगावाट। इसके अलावा हम लोग धीरे धीरे सोलर एनर्जी पर भी, विंड एनर्जी और बाकी जो ऊर्जा के माध्यम हो सकते हैं, हम सभी पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार 24 घंटे सभी को बिजली निर्बाध मिले, ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आशीर्वाद से संभव है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि 18 मंडलों में सरकार के 18 कैबिनेट मंत्रियों ने जनता का फीडबैक सीएम को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के 10 सेक्टर बनाकर अलग अलग सभी लोगों को कार्य आवंटित किए हैं। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विपक्ष द्वारा हमला बोलने पर कहा कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, हम कर रहे हैं तो जल्दबाजी बता रहे हैं। जितना वो लोग बजट बनाते थे उससे आधे बजट में हम लोग काम कर रहे हैं। अगली खबर भी महोबा से है। महोबा शहर के कोतवाली क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी में 10 से 12 दिन पहले एक सरकारी शिक्षक के आवास में दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा है। मामले में खुलासा न होने पर पीड़ित शिक्षक अपनी शिकायत लेकर राज्य ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचा और मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों की पकड़ नहीं कर सकी है, जबकि मंत्री जी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इस मामले में पीड़ित शिक्षक का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर 12वें दिन व्यतीत हो रहा है और कोई चोरों का, अभियुक्तों का कोई पता नहीं लगा। हमको पता लगा था कि मंत्री जी आए हैं उपलब्धियां गिनाने सरकार की, तो हमने कहा हम ये भी उपलब्धि बता दें मंत्री जी को कि मान लो 12वां दिन हो रहा है और डकैती का, लूटपाट का अभी तक कोई पता नहीं चला है। और हमारे बच्चे और पत्नी अकेली रहती हैं और रात को जग जाते हैं कि चोर आ गए, कोने में लुकते हैं, बाथरूम में कुंडी लगा लेते हैं। तो पूरा मानसिक संतुलन खो दिया मेरे परिवार ने। क्या तो आश्वासन दिया है? उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है कि गश्त बढ़ा दी जाएगी और खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि शहर कोतवाली इलाके के ऑफिसर्स कॉलोनी के रहने वाले शिक्षक अखिलेश रावत के मकान में दिन दहाड़े डकैतों ने घुसकर अवैध तमंचे के बल पर महिला से यानी उनकी पत्नी से करीब 8 लाख के जेवरात और 10,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद से पुलिस आज तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में असफल रही है। वहीं परिवार जो है दहशत के साये में जीने को मजबूर हो गया है, जिसको लेकर अब पीड़ित शिक्षक ने मंत्री से शिकायत कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।